और एक डॉक्टर की हत्या से आगरा में हड़कंप मच गया। जब झाड़ियों में लाश मिली तो पुलिस एक सामान्य प्रक्रिया के तहत शव को कब्जे में लिया। पहचान के लिए आसपास के थानों में फोटो भी भेजे गए और जब शव को पहचान लिया गया तो हत्या की कहानी ने सबको चौंका दिया। मोहब्बत करने वाले का दावा है कि दोनों 7 साल से एक दूसरे के लिए जीते थे, लेकिन उसकी हत्या करने में उसे 7 मिनट का वक्त भी नहीं लगा। आगरा में डॉक्टर की हत्या। मोहब्बत करने का दावा करने वाले ने ही मार डाला। वो विश्वास के साथ उसके साथ गई, लेकिन कार में हुआ उसके साथ विश्वासघात। ये मुस्कुराती हुई तस्वीर डॉक्टर योगिता की है और सीसीटीवी में जिसे आप देख रहे हैं वो भी योगिता ही है। फोन पर वो शख्स था जो दावा करता है कि 7 साल से दोनों मोहब्बत करते थे। 18 अगस्त की रात को आगरा के राजा मंडी की ये तस्वीरें हैं। योगिता यहीं पर एक किराए के कमरे में रहा करती थी। उसे प्रेमी ने मिलने के लिए फोन किया था और वो कमरे से बाहर निकलकर उसी का इंतजार कर रही थी। जब वो पास आ गया तो उसके साथ कार में बैठकर साथ चली गई। दिल्ली की शिवपुरी की रहने वाली योगिता गौतम आगरा में अपने सपनों को पूरा करने में जुटी हुई थी। कोरोना में उसकी ड्यूटी लगी और कोरोना पॉजिटिव की उनकी डिलीवरी भी कराई, उनका ऑपरेशन के साथ भी ऑपरेशन भी किए गए। बड़ी मेरी बहादुर बच्ची थी। अब मेरे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इसको मैं कहने का मतलब तो असहनीय हो गया मेरे लिए। आपको पहले पिता बेटी के संघर्षों को याद करके रो रहे हैं। बेटी को खोने का दर्द बर्दाश्त के बाहर है। हत्यारे को सख्त सजा देने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा पता चल रहा सीसीटीवी से कि जैसे विंडो खुली उसको खींच लिया और खींच करके उसको ले गया और उसने जाके इसका मर्डर कर दिया। ऐसे को कठोर से कठोर जो हो सकती है ऐसी सजा दी जाए जिससे कि दूसरे लोगों को ऐसा सबक मिले, दूसरा सबक मिले कि कोई ऐसा काम कर देते, जघन्य अपराध करने से पहले एक बार सोचिए। लेकिन योगिता को मारने से पहले हत्यारे ने कुछ भी नहीं सोचा और हत्या कर योगिता गौतम के शव को झाड़ियों में फेंक दिया। इस बात की भनक किसी को नहीं थी। कोई भी नहीं जानता था कि डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या हो गई है। तथाकथित प्रेमी हत्या के बाद जालौन चला गया और इधर झाड़ियों में पड़ी लाश की पहचान करना मुश्किल था। जब कई घंटों तक योगिता के घर वालों से बात नहीं हुई तो वो डर गए। पहले तो इधर उधर फोन करके जानकारी हासिल करने लगे, लेकिन जब वक्त ज्यादा बीत गया तो पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। थाना एमएम गेट में डॉक्टर योगिता गौतम जो एसएन मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही हैं, उनके भाई और पेरेंट्स ने आकर यह सूचना दी है कि वो कल शाम से अपने घर पर नहीं है और उनका फ़ोन ऑफ है, जिसके संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने तक किसी को जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर योगिता कहां है। लेकिन इसी बीच 19 अगस्त की सुबह आगरा के थाना डोली इलाके में झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया जाता है। थाना डॉकी क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी तत्काल पुलिस टीम ने शिनाख्त कराते हुए पहचान कराया और वो डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम की थी। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर विनय तिवारी उनकी बेटी को परेशान किया करता था। सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर विनय तिवारी क्यों परेशान करता था। ये इनका पहले जहाँ से इन्होंने एमबीबीएस की थी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं मुरादाबाद में, वो 1 साल सीनियर था। और 1 साल सीनियर था। ये बार बार इसको टॉर्चर किया करता था। इसको टॉर्चर करने का केवल एक उद्देश्य था, तुम इससे शादी कर लो। अगेंस्ट हर बिल। और ये मना कर देती शादी के लिए कि शादी मैं नहीं करूँगी।